कितना क्यूट है ना ये छोटा सा बेबी। ये देखो, ये खास प्रकार की मिट्टी है जो यहीं पे मिलती है। हेलो, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो सुबह के बज रहे हैं 6:15 और आज हम जा रहे हैं 200 किलोमीटर खास ड्राइव करके मेरे बहुत ही पुराने फार्म पर विज़िट करने के लिए। आज मैं आपको फार्म टूर देने वाली हूँ, जो मेरा सबसे पुराना फार्म है और जिस फार्म से बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है। तो चलो आपको लेकर चलती हूँ। चले, लेट्स गो। क्विक फ्यूल ब्रेक ले लिया था मैंने। नहीं, बस फाइनल करो। अब ये मुझे पूछ रहे थे कि राउंड कर दूं क्या प्राइस को, अमाउंट को। तो मैंने कहा नहीं, ठीक है, उतना ही रहने दो। मतलब एक्स्ट्रा फ्यूल और भरूं क्या ऐसा फुल करने के बाद। चलो, अभी ना हमें लगभग 3 से 4 घंटे लगेंगे। ये जो रूट है ना, वो मुंबई आगरा हाईवे है, NH3 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और हम नासिक से शिरपुर जा रहे हैं, जो धुले डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो लगभग हमें 3 से 4 घंटे आराम से लग जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन ट्रैफिक। अभी अर्ली मॉर्निंग की ड्राइव है, तो इसलिए ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होती है। मस्त फ्रेश मॉर्निंग वाली वाइब्स और उसके ऊपर लॉन्ग ड्राइव, मतलब चेरी ऑन द टॉप। हाँ, ट्रक की ट्रैफिक होती है सुबह सुबह, क्योंकि ट्रक्स वालों को शायद से सिटी में अलाउड नहीं होता है डे टाइम पे। तो वो तो 24 घंटा चलते रहते हैं ना, ब्रेक लेते हुए। पर सुबह बहुत अलग ही मज़ा आता है, अर्ली मॉर्निंग। दिन निकल गया है और ये जो ट्रांजिशन होता है ना, रात से दिन का या फिर दिन से रात का, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग होता है सुबह 6 के आसपास और शाम को 6 के आसपास, वो ड्राइवर्स के लिए थोड़ा सा रिस्की होता है। मतलब सेंसिटिव टाइम जोन हम उसे कह सकते हैं। अगर थके हुए होते हैं तो उसमें थोड़ा सा रिस्की भी होता है। पर अगर आप फ्रेश मूड में चला रहे हो, फ्रेश होके, तो कुछ उससे दिक्कत नहीं आती है इतनी। पर ड्राइवर्स रिलेट कर पाएंगे इस बात को। और ये एरिया का नाम है चांदवड़, जो यही हाईवे से क्रॉस होते टाइम लगता है। और यहाँ पर ना 2 से 3 बहुत ही पुराने और मान्यता वाले मंदिर है। एक जो टेम्पल है वो रेणुका माता का टेम्पल है। दूसरा टेम्पल है वो इच्छापूर्ति गणेश भगवान का टेम्पल है। और तीसरा टेम्पल है वो शिवजी भगवान का है, वो चंद्रेश्वर महादेव करके एक टेम्पल है, ऊंचाई पर स्थित है पहाड़ पर। तो ये तीनों टेम्पल यहाँ पर बहुत खास है और लोगों की बहुत मान्यता है यहाँ पर विजिट करती है। देखो राइट में आपको दिख रहा है ना, वैली टाइप, यहाँ पर माता का टेम्पल है। और उसी के सामने है गणेश भगवान का टेम्पल, इच्छापूर्ति गणेश भगवान। और वहाँ पे लोगों की इच्छाएं पूरी होती है, ऐसा माना जाता है। तो उसके लिए खास लोग विज़िट करते हैं यहाँ पर। तो अगर आप इस रूट पे हो तो ज़रूर विज़िट करना। मैं तो बहुत बार जाती आती रहती हूँ यहाँ से। मैं मैप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और आप सब भी ब्लेसिंग्स लेते चलना इस रास्ते से जब भी आओगे तो। ये देखो, ये जो पहाड़ है ना राइट में, ये वाला चंद्रेश्वर महादेव जी का जो टेम्पल है यहाँ पर स्थित है, ऊपर पहाड़ पे टॉप पे। और उसका ये एंट्री गेट है।
Vamos a bailar. ये देखो ये सारे ऐसे बड़े-बड़े पहाड़ को बेसिकली घाट है, इसमें 2 घाट लगते हैं, एक लड़ेंग का घाट है और ये जो हम जा रहे हैं वो चांदवड़ का घाट है। और आज का मौसम भी थोड़ा-सा ऐसा ये कुछ 1 हफ्ते से हो रहा है कि फॉगी होता है। सनराइज़ होने के बाद भी कवर होता है सन बादलों से आई थिंक सो। पर ऐसा लगता है कि पर्दा चढ़ाया हो सन पे, है ना? वैसे ही दिख रहा है। प्रॉपर क्लियर सनशाइन नहीं होती है, ये देखो ऐसा डिम-डिम। और ये रोडवेज़ के काम भी शुरू है ये रूट पे। बहुत दुनिया भर के नहीं तो डाइवर्जन करे हुए हैं। पर लेकिन अच्छा है क्योंकि ये काम फ्लाईओवर के है, जहाँ तक मुझे पता है। तो अच्छा हो जाएगा क्योंकि इस रूट पे ना क्रॉसिंग्स बहुत है, जो गाँव के क्रॉसिंग्स होते हैं ना बीच-बीच में, तो उसकी वजह से बहुत दिक्कत आती है। तो उससे क्या है फ्लाईओवर अगर बन जाएगा ना तो काफ़ी कन्वीनिएंट हो जाएगा। अराउंड हाफ एन आवर तो बचेगा ही। ट्रक के पीछे नहीं लिखा होता है वो कोट लिखते हैं, वो इंडिया में अपना बहुत फेमस है ये स्टाइल हटके चीज़। ये देखो ये जो भी लिखा हुआ है और ये मैंने पढ़ा मुझे अच्छा लगा, मैंने सोचा इसको भी ऐड करते हैं। इस पे लिखा हुआ है खुद की औकात होगी तो दुनिया कदर करेगी। किसी के आसपास खड़े होने से किरदार नहीं ऊंचे होते। द लेवल इज अबाउट इम्प्रूविंग नॉट इम्प्रेसिंग। गुड वन। एक क्विक टी ब्रेक, सुबह का टाइम है तो बनता है। चलो अभी 7 सीटर गाड़ी का थोड़ा सा मज़ा लिया जाए। मैंने इसको थोड़ा मोटर होम टाइप कन्वर्ट कर दिया है सीट फोल्ड करके के पीछे की व्यू के साथ। हम इस ड्राइव का आनंद लेंगे। ये देखो ऐसे सीट फोल्ड करके मैंने मोटर होम टाइप सेटअप कर दिया है इसके ऊपर। और लगेज भी मतलब जो भी सामान आपको ट्रांसफ़र करना है वो भी आ जाता है। काफ़ी ही तो लंबी चौड़ी है ये गाड़ी। सामान भी आ गया मस्त और मैंने ये रिलैक्स करने का सेटअप भी बना लिया इसमें। अच्छा लगता है, इसका भी आनंद लेते हैं। बैठो आराम करो जो कुछ भी करो। चलो थोड़ी देर हम लेके देखते हैं कैसा लगता है। अब नींद तो नहीं आएगी पर मज़ा ज़रूर लेते हैं। एंड वी हैव रीच्ड शिरपुर। अब ये मैं घर पे आ गई थी और हमारे घर पे एक रिचुअल होता है, देवी की आरती होती है, उसे हम अटेंड कर लेते हैं क्विकली। और वो अटेंड करने के बाद मिलती हूँ आपसे खेत में। सोनी काय झालं तुला? बड़े दिनों बाद आई थिंक महीनों बाद इस खेत में आके बहुत अच्छा लग रहा है। गेहूँ लगाए हुए हैं यहाँ पर। कितनी क्यूट है ना ये छोटा सा बेबी। हा विकी टाकशील विकू नको रे चांगले अब मैं ये जो भाषा बोल रही हूँ ना ये आहिरानी भाषा है जो यहाँ की रीजनल लैंग्वेज है। तो यहाँ के लोग इसी में ही बात करते हैं और यही भाषा समझते हैं। ओ बा अब खैर मुझे तो इतनी अच्छी से नहीं आती है, मैं टूटी फूटी सो जो भी है वो ट्राई करती हूँ। मुझे कम्युनिकेशन से लेना देना है, बाकी भाषा जो भी हो। मेरी मानो अगर कोई नॉनवेज खाता है तो प्लीज़ मेरी तरफ से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, मत खाया करो।
देखो इनके भी इमोशंस होते हैं और मैं वो लड़के को यही बोल रही थी कि इसको बेचना मत, वो बेच देते हैं इसी कारण के लिए, नॉनवेज के लिए। चलो अभी चक्कर लगा के आते हैं खेत का, लेट्स गो। अब ये जो खेत है ना वो मेरे दिल के करीब है, क्योंकि ये मेरे दादाजी के टाइम का खेत है और वो यहाँ पर पहले खेती किया करते थे और मेरी सारी यादें इस खेत की उनके साथ ही है। पर मैं बहुत छोटी थी, मुझे जितनी भी यादें हैं वो सारी ब्लर हो गई है, पर सुनहरी यादें थी जो भी उनके साथ वक्त बिताया था। तो ये वाला ब्लॉग है ना वो उनके लिए ट्रिब्यूट है, उनकी याद में। जब ये खेत को ऐसे देखते हैं हम फुल्ली प्रिपेयर्ड, जब उस पर कुछ बोया हुआ होता है तो ये बहुत ही अलग फीलिंग है कि जो स्ट्रगल है, हार्ड वर्क है, वो दिखाई देता है कि कितनी मेहनत जाती है। गेहूँ लगाया हुआ है यहाँ पर। हम अनाज तो रोज रोटी पका के खा लेते हैं, पर उसके पीछे कितने दिन की मेहनत, कितने खून पसीने की मेहनत और क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती है, हम उसका कभी इतना गौर नहीं करते हैं, क्योंकि हमें करना चाहिए और ग्रेटफुल रहना चाहिए। यही सारे बातें मेरे मन में चलती रहती है जब भी मैं खेत में आती हूँ। तो देखो ना कितने परफेक्ट तरीके से आपको ड्रोन में शॉट्स में दिखाई दे रहा होगा कि कैसी मेहनत होती है, दिन रात की मेहनत। अभी मुझे ना ड्रोन के साथ साथ संभाल के भी चलना पड़ रहा है ताकि क्रॉप्स पे मेरा पैर ना पड़े। फुल ऑफ लाइफ फीलिंग बोलते हैं ना हम, वैसी फीलिंग है। गेहूँ कुछ पार्ट में लगाया हुआ है और कुछ पार्ट में बाजरा भी लगाया हुआ है। बाजरे का कणीस क्या बोलते हैं हम इसे। और बाजू के हमारे नेबर्स ने यहाँ पर बनाना प्लांटेशन किया हुआ है, केरी। ये देखो, ये जो आप देख पा रहे हो ना, ये केरी का ऐसा घड़ बोलते हैं हम इसे लोकल लैंग्वेज में। और ये नीचे उसका रेड वाला है ना, वो फ्लावर है, जिस प्रकार से दिखती है अगर आपने कभी देखी नहीं होगी उसका रॉ फॉर्म में। और ये ऐसी उसकी बाग होती है। दिन भी ढलने को आया है। और हाँ, ये देखो, ये जो है ना, ये काली मिट्टी है, ये स्पेसिफिक यही रीजन में मिलती है। तो बहुत ऐसा बोलते हैं कि नरिशिंग होती है, बहुत अच्छी होती है प्लांट्स के लिए, क्रॉप्स के लिए खास होती है, उपजाऊ बोलते हैं ना हम उसे।
आई होप आपको ये वाला फार्म टूर का ट्रैवल व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।